मांग की थी कि शराबबंदी कानून की समीक्षा हो, अब तो नए सम्राट चौधरी बन गए मुख्यमंत्री, क्या मांग कर रहे हैं? कुछ नहीं मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा जब विधानसभा सत्र के दरमियान मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय नीतीश कुमार जी थे, उनके समक्ष ही विधानसभा में मैंने यह मांग की थी कि अब वह वक्त आ गया है कि शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। और उस समय कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे जो मेरे सदन के साथी थे दबी जुबान में ही सही अप्रिशिएट भी किया, और उन्होंने कहा कि आप ऐसे इकलौते विधायक हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यह साहस रखते हैं कि आप जो है सो शराबबंदी की समीक्षा की बात करें। और मैंने जब सदन से बाहर निकला तो आप लोगों के माध्यम से भी कहा कि मैं उतना ही गंभीर सदन में था और उतना ही गंभीर जब सदन से बाहर आप लोगों के समक्ष आया और उतनी ही गंभीरता से कहा कि इसकी विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। उस समय भी कहा था कि मैं अपनी ही सरकार से मांग कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है अपनी ही सरकार पे कि इसकी विस्तृत समीक्षा होगी। अब आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, नई ऊर्जा के साथ हम लोग काम करेंगे। इसकी भी विस्तृत समीक्षा जो है निश्चित रूप से सरकार गंभीरता से लेगी। और व्यक्तिगत रूप से अगर मुझसे पूछा जाए, जो मेरा अपना अनुभव है, बिहार जैसे लैंडलॉक स्टेट में शराबबंदी समाधान नहीं हो सकता है। अवेयरनेस पे काम करने की आवश्यकता है। सरकार लगातार अवेयरनेस पे काम कर रही है और भी उसको गति देने की आवश्यकता है और शराबबंदी खत्म हो ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। लेकिन सरकार कोई भी फैसला जनता के हितों को ध्यान में रख के ही लेती है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इसकी विस्तृत समीक्षा होगी तो इन सारे पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। आदरणीय सम्राट चौधरी जी तो अभी कल ही मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है, देख रहे हैं कितनी व्यस्तता उनकी है। निश्चित रूप से वार्तालाप होती रहती है। मैं विधायक दल का नेता भी हूँ, सभापति भी हूँ 0 आवर का, तो मौका मिलता रहता है। उचित समय पे आप लोगों को आगे ही बताने का काम करेंगे। मैंने पहले ही कहा और गंभीरता से कह रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं फिर बोलूंगा, कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग समर्थन दबी जुबान में करेंगे, लेकिन उतनी ही गंभीरता से मैं कह रहा हूं कि बिहार में मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता है कि शराबबंदी की कोई आवश्यकता है। बिहार का खजाना कहा जा रहा है खाली है। डबल इंजन की सरकार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार सहयोग मिल रहा है। आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जब विधानमंडल दल की बैठक जब हुई थी हम लोगों की परसों, वहाँ उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितना सपोर्ट बिहार को कर रहे हैं उनका भी जिक्र करने का काम किया था। कहीं रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक ही मुद्दा है कि शराबबंदी के कारण जो राजस्व का पलायन, जिस तरह ब्रेन ड्रेन की मैं बात करता हूँ, राजस्व का पलायन जो है वेस्ट बंगाल में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है और बिहार को उससे नुकसान हो रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए और निश्चित रूप से समीक्षा होगी। माधव आनंद जी, आप चाहते हैं विशेष सत्र बुला करके जो है ये शराबबंदी कानून खत्म करने के लिए? विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता है? हम लोगों ने तो सदन में जब विधानसभा का सत्र चला था उस समय हमने उठाया। जब विधानसभा में जब कोई मुद्दा उठाते हैं तो वो नोटिंग हो जाता है, जीवन भर के लिए वहां लिखा रहेगा कि माधव आनंद पहले ऐसे विधायक हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। अब भले ही लोग कुछ बोले, लेकिन ये मुद्दा तो ऑलरेडी रखा हुआ है विधानसभा के पटल पे। तो निश्चित रूप से अब तो नई सरकार का गठन हुआ है, अभी कैबिनेट का भी एक्सपेंशन होना है, जब होगा तो निश्चित रूप से समीक्षा की बात करेंगे। शराबबंदी कानून की कोई आवश्यकता बिहार में मैंने क्या कहा? मैंने जितनी बातें कही आप उसका निचोड़ निकालिए, हेडलाइन आपको जो बनाना है वो बनाइए। मैंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, जितना अनुभव है, कि बिहार जैसे प्रदेशों में लैंडलॉक स्टेट में और शराबबंदी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है यहाँ। उसके पीछे कारण है कि 10 वर्षों तक आपने शराबबंदी की, लोग अवेयर हो चुके हैं। अब अवेयरनेस को और तेज गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, न कि शराबबंदी करके हम कोई कानून थोपने का काम करें। तो मैंने उस संदर्भ में कहा, लेकिन सरकार को फैसला लेना है, सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए फैसला लेती है और मुझे लगता है कि सरकार भी इस मुद्दे पे गंभीर है और सरकार इसकी विस्तृत समीक्षा करेगी। व्यक्तिगत अगर मेरी राय मानिए तो मुझे नहीं लगता है कि शराबबंदी की कोई आवश्यकता है। चलिए।